अच्छा सा किताब अपनी पसंद का भेज दूंगा। आई होप यू विल लाइक इट। और अभी आते हैं इस ऐसे के ऊपर, ठीक है। तो इस ऐसे पे आने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछूंगा जो आपको मुझे बतानी है। वो ये कि कौन है आप में से जिसने ये ऐसे किया था 2024 में। इंशाल्लाह शेयर रिकॉर्डिंग। मुजाहिद, आप जिस नंबर से आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया था ना, वहीं से ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा एक तरफ। अच्छा, जिसने फेल किया था मुझे वो थोड़ा ये भी बता दे कि कौन सा अटेम्प्ट किया था। अच्छा, सवाल मैं थोड़ी ना लास्ट में मिलूंगा, बीच में इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी थोड़ा मसला हो गया। अभी 11 होने वाले हैं और आप सब लोग अभी तक बैठे हुए हैं, दैट्स अ गुड थिंग। मारिया, आपने मारिया क्या लगता है क्यों आप इसमें फेल हुई होंगी? अगर आप थोड़ा माइक ऑन करके बताना पसंद करें। सर, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल ऑडिबल। सर, आई फील लाइक एक तो रिटन प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी कम थी। एंड मुझे लगता है कि मैंने कोशिश तो ये की थी कि सब डायमेंशन से इसे आंसर कर सकूं। बट आई फील लाइक पाकिस्तान सेंट्रिक जो टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर बहुत आसान होता है कि आप ऐसी बातें करें जो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव ना हो। सो आई फील लाइक शायद उसमें शायद वहाँ थोड़ी गलती हो सके। और क्या पता मैंने प्रेशर में आके थोड़ी बहुत जेनेरिक बातें शायद लिख दी। तो वो मैंने थोड़ा बाद में एनालाइज किया था जब अभी रिजल्ट आया। सो आई फील लाइक दैट शायद उसमें मुझसे गलती हुई। सिकंदर, आपको क्या लगता है सर क्यों? यही राइटिंग प्रैक्टिस का इशू था सर, और दूसरा पहली अटेम्प्ट थी तो प्रेशर था काफी, इस वजह से प्रैक्टिस इतनी नहीं की थी। और शायद जो है ये आउटलाइन में हमने जो कुछ लिखा था सर, उसको जो है उस तरह पैराग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। चीज़ें काफ़ी लिखी थी आउटलाइन में, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब लिखने पे आए तो टाइम कम हो गया सर। फिर जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें छोड़ के कंक्लूजन लिख दिया। वेरी गुड यार, थैंक यू फॉर ये। मैं बात बहुत अरसे बाद किसी से सुन रहा हूँ। हसन, क्यों? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हसन। सर हसन से बात कर रहा हूँ सरगोदा से। क्या हाल है हसन? सर सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर ये मेरी पहली अटैम्प्ट थी और मेरे मॉडरेटर में 594 मार्क्स हैं और ऐसे सिर्फ फेल हो गए। और बाकी आपके मार्क्स? सर मार्क्स मेरे 594 हैं सर। वेरी गुड यार। 590। तो सर मुझे यूं फील हो रहा था कि ये जो पाथवेज टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी, जिस तरह आप भी बता रहे थे कि पैराग्राफ में ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस जो है, जो चीज़ें हैं, तो जो आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है वो आप आउटलाइन से लोगे, इंट्रोडक्शन भी वैसे लिखोगे। सर इंट्रोडक्शन तो सही हो गया था और बाकी भी सारा मुझे फील हुआ कि हाँ ठीक ही है, बट मैंने एट द एंड जब मैं लिख रहा था तो मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा बोरिंग हो गया, क्योंकि हर बार जो पैराग्राफ का क्लोजिंग सेंटेंस होता था वो एक ही बात हो रही होती थी। मतलब फर्ज करें कि अगर मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो एट द एंड जो पैराग्राफ का क्लोजिंग सेंटेंस था वो यही आता था कि यार अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सही हो जाएगी, हम किस तरीके से कर लेंगे तो हम एक तरीके से क्या बोलते हैं अपना प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ हर पैराग्राफ के एंड में आ रही थी, हर पैराग्राफ के एंड में आ रही थी। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से ना थोड़ा सा सीन हो गया कि एक तरीके से मुझे खुद फील हो रहा था कि ये बोरिंग हो गए, बहुत ज्यादा बोरिंग हो गए। थैंक यू सो मच, ये बहुत वैल्यू एडिशन किया आपने। और मेरी ख्वाहिश है कि आप तो निकाल लें अगला अटेम्प्ट। थैंक यू सर, इंशाल्लाह। अच्छा, ये मारिया का भी एक मैसेज आया हुआ है। अब आप लोगों के पास एक लाइव एग्जांपल भी आ गया। मुझे पता था कुछ लोग होंगे जो ये अटेम्प्ट कर चुके होंगे और यहाँ पर होंगे। थैंक्स टू मारिया, सिकंदर, हसन के उन लोगों ने अपना एक इनपुट दिया कि क्यों फेल हो सकते हैं। ठीक है, अब इस इनपुट को थोड़ा समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है
ये वो लोग हैं जो अटेम्प्ट देकर, अब ये जो बिल्कुल नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम ऐसे का कोई लेक्चर सुन रहे हैं या बिल्कुल अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए सीखने के लिए क्या है, ठीक है, और जो दे चुके हैं उनके लिए सीखने के लिए क्या है। अभी पहले आते हैं वो चीजें जो सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब जनरल नेचर की हैं। राइटिंग प्रैक्टिस ये हर एक ऐसे पे अप्लाई हो सकता है, प्रेशर भी हर एक ऐसे पे, क्वांटिटी, पैराग्राफ राइटिंग, रिपीट आइडियाज, ये हर एक ऐसे पे हो सकता है। अब ये जो सारी बातें हैं ये हर एक ऐसे के लिए एप्लीकेबल है। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, सोल्यूशन आपको पता है, प्रैक्टिस करनी है। प्रेशर को ओवरकम किस तरह कर सकते हैं, उसकी टेक्टिक्स ये हैं कि ट्राई टू गिव मोक्स एज मच एज यू कैन। जितना आप थोड़ा मोक्स वाले माहौल से गुजरेंगे ये प्रेशर कम होता जाएगा। क्वांटिटी वाले पे भी आपका काम हो जाएगा जब आप ये मोक्स देंगे, या मोक्स अफोर्ड नहीं कर सकते 3 घंटे बैठ के घर में बैठ के तैयारी करें, ओ सॉरी एक ऐसे अटेम्प्ट करें और 3 घंटे में जितना हो रहा है छोड़ दें, पता चल जाएगा कि आप पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब देखें ना, ये राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये क्वांटिटी वाला मसला आएगा, रिपीट आइडिया वाला मसला है। बेसिकली व्हेन यू विल प्रैक्टिस एसे राइटिंग यू विल कम टू नो योर लूप होल्स। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा कि क्या क्या मसले हैं आप में। अब वो मसले या तो आपको किसी चेक करवाएंगे वो बताएगा, या खुद ही आप डिस्कवर करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि टाइम मैनेजमेंट का इशू है, आउटलाइन आप बहुत बड़ी लिख लेते हैं, ऐसे पूरा नहीं कर पाते, कंक्लूजन बहुत मजे का नहीं लिख पाते हैं। ये आप खुद ही राइटिंग प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे ये सारी चीजें आपकी सही होती जाएंगी। तो ये वाले जितने भी पॉइंट्स बताए ये अभी हमारे दोस्तों ने, ये पॉइंट्स तो आप इजीली इनको ओवरकम कर सकते हैं। किस तरह, हर एक चीज पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लिया। जेनेरिक इन ओरिजिनलिटी, ये इससे बहुत ज्यादा रिलेट करती है। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, जब ये मुझे आउटलाइन नहीं भेज रहे थे मेरे स्टूडेंट जो अटेम्प्ट करके आए थे, उसी वक्त मुझे लग रहा था यार ये क्या करके आया है, मतलब कुछ लोगों से तो मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वहां पे फिर शायद इसकी वजह से कि प्रेशर है थोड़ा, और कभी कभी ये भी आ जाता है ना कि हम, क्योंकि मैंने जो उनको मॉक्स करवाए थे उसमें मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स मुश्किल होते थे, ठीक है, और एक दो में आसान डालता था तो वो अटेम्प्ट करते नहीं थे, इग्नोर कर लेते थे उसको। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मुश्किल टॉपिक होते थे। वहां जब उन्होंने ये टॉपिक देखा तो थोड़ा आसान टॉपिक देख के भी भूख लग गए कि यार ये क्या, मतलब इससे बड़ा आसान टॉपिक है, लग तो आसान रहा है। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि जो अटेम्प्ट करके भी आए और जो अभी इतने सेंसिबल हो चुके हैं, अगर फॉर एग्जांपल 100 एस्पायरेंट्स हैं और पाकिस्तान, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी एक टॉपिक आ रहा है जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, क्या लगता है 100 में से कितने लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे? कि क्या दिमाग आपका कहता है? मेजोरिटी करेगी। मेजोरिटी 99 तो बहुत ये हो जाएगा, 70 ठीक है, 70 to 75 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, 70%, ठीक है ना। अब 70% ऑफ द एस्पायरेंट्स आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक, फॉर एग्जांपल 30% कुछ और करेंगे। अब मैं भी ऐसे चेक करता हूँ, जब एग्जाम नजदीक होते हैं मैं बड़े मॉक्स लेता हूँ, अभी भी बैच चलाता हूँ तो मैं ऐसे चेक करता हूँ। जब मैं मॉक देता हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे मॉक में 50-60 लोग आ जाते हैं, तो 50-60 के पेपर्स मतलब मेरे पास होते हैं। उस 50-60 में हमेशा एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल चेकिंग का तरीका बता रहा हूँ। उन 50-60 में पहले मैंने ऐसे चेक किया, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, ये वो, दूसरा भी वही, तीसरा भी, चौथा मुझे आ गया वही आइडियाज थोड़े रिफाइंड, मैं उसको पास कर दूंगा, ठीक है। सेम ही टॉपिक पे उसने मुझे थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से आइडियाज को प्रेजेंट करके दिखा दिया, रेलेवेंट भी थे, सब लोग रेलेवेंट थे, सब लोगों ने वही आइडियाज लिखे थे, भले तरीका थोड़ा उसका एक्सप्रेस करने का मुख्तलिफ था, मैं पास कर दूंगा। एग्जामिनर जो आपकी कॉपीज चेक कर रहा है उसके पास भी अगर वो दिन में 30 कॉपीज भी लेट सपोज चेक कर रहा है, दिन में 30 में भी ज्यादा बता रहा हूँ, 30 कॉपीज भी चले लेट सपोज चेक कर रहा है, तो 30 में से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी कॉपी आएगी? चलें 20 ही कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब 20 कॉपीज में से ऑब्वियसली एक दो आउटशाइन कर लेती हैं और वही पास होती हैं। अब वो आउटशाइन
किसकी करेंगी? जिसके ऐसे में एक तो ओरिजिनलिटी होगी, ओरिजिनलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, ये नहीं कि आप कोई एलियन आर्ग्यूमेंट ला देंगे। टॉपिक है पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, आप बताएंगे पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी इसमें है कि वो मार्स पे जाके बेरिया टाउन बना ले, तो ये ओरिजिनलिटी नहीं है। ओरिजिनलिटी क्या है कि वही आर्गुमेंट्स होंगे, पावर्टी वाले, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये ट्रेड वगैरह वगैरह, तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा मुख्तलिफ होगा, आ गई ओरिजिनलिटी। दूसरा, जेनेरिक नहीं होंगे। अब ये दो आइडियाज तो यहाँ से मिले। दूसरा क्या, जेनेरिक नहीं होंगे, मतलब जनरल ये जो बातें हैं ज्यादा, आपको पता है ये मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते रहते हैं। आम लोगों से जाके रास्ते में किसी से पूछ लें आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या मसला है, वो भी आपको बताएगा गुर्बत, वो भी आपको पॉपुलेशन का हवाल देगा, वही आपको पॉलिटिकल का, पीपी ने ये किया, पीएमएलए ने ये किया, इसने ये किया, इमरान खान को रिहा कर दो सही हो जाएगा सब कुछ। आम इंसान में आप में बहुत फर्क है, ठीक है। किस चीज का फर्क है कि आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं और अटेम्प्ट करेंगे जाके, आप एक चीज सीख रहे हैं, आप एक स्किल सीख रहे हैं। ऐसे राइटिंग इज अ स्किल। तो अब आपको इस जेनेरिक होने से बचना है कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हों वो एक कॉमन मैन भी समझ जाए, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटिंग और जो बिल्कुल जेनेरिक फैक्ट्स फिगर्स होते हैं उनसे हटके आपकी थोड़ी जो कंटेंट है उसमें डेप्थ हो, पास हो जाएंगे। ठीक है, अब दो चीजें जो है आपको पास करेंगी, कौन कौन सी? एक ओरिजिनलिटी, दूसरा जेनेरिक का ना होना, तीसरा रेलेवेंसी, जो काफी लोगों में मसला था जो मेरे पास आ रहे थे कि पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी है, अब इसमें सीधा आपको यही दूसरी हेडिंग में बताना चाहिए। किसी ने पहले मुझसे सवाल किया था कि डेफिनेशन वगैरह नहीं देनी चाहिए, अब यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी सेकंड हेडिंग की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग करके आए थे, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की देखकर दूसरे हेडिंग में करके आए थे व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी। अब आप मुझे बताइए पास होगा? तो ये हेडिंग देखकर आए, क्या उसको एग्जामिनर पास करेगा? प्रॉस्पेरिटी का किसको नहीं पता? क्या आप एग्जामिनर को बता देंगे प्रॉस्पेरिटी क्या है? या दूसरी हेडिंग देकर आए हर्डल्स की, या दूसरी हेडिंग देकर आए काजेस की, ये सारे लोग फेल होंगे। पास कौन होगा? जो सकलेन ने बात की। दूसरी हेडिंग कोई दे रहा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फेल। क्यों हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव? कौन पूछ रहा है? ये निकाल दें अपने आप से। मैं जो ऐसे पढ़ाता हूँ लोगों को, इसी चीज पे काम कराता हूँ कि ये हिस्ट्री ओवरव्यू ये वो जहाँ जरूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ मेक सेंस होना चाहिए एक ओवरव्यू, जहाँ पे है ही नहीं। सेकंड हेडिंग आपकी पाथवेज होनी चाहिए, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब आप समझ गए कि ये कुछ ऐसी चीजें, अब कुछ लोग आप में सही थे जो बता कर गए कि सर ये मुझे लगता है मुझे इस लोगों ने इस चीजों ने फेल कराया, और बिल्कुल यही चीजें थी। अब मैं आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग एंगल बताता हूँ। पहली हेडिंग तो आपकी इंट्रोडक्शन की ही होगी, मतलब आपने अरीका आप कह रही हैं कि मैंने ये नहीं किया था, मैंने ओरिजिनल भी लिखा, सब कुछ लिखा, फिर भी मैं फेल हो गई। आपका ये कहने का मतलब है? मैं जो लिख रहा हूँ आपको नजर आ रहा है? ठीक है, अभी अरीका की बात मैंने इतनी समझी कि अरीका कह रही मैंने सब कुछ यही किया है फिर भी मैं फेल। अब आते हैं, मैं आपके सामने, नजर तो आता है, समझ फार्मासिस्ट को आता है, तो इसलिए मैं पढ़ भी रहा हूँ ना, है ना। डॉक्टर की तरह बस पर्ची देके ये नहीं कह रहा कि जाएं बस दवाई पढ़ें, मैं साथ साथ आपको तरीका भी बता रहा हूँ। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, आई
NTRODUCTION। सही है? इस तरह स्पेलिंग भी बताता जाऊं, ये ठीक है? सर अपने ठीक है, चलो हिना कह रही है ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ठीक है। अब देखें, ये आयशा ने बड़ी अच्छी बात की, जंग खत्म हो गई, बी सीरियस। मैं तो भाई औरंगजेब साहब का बहुत बड़ा फेल हो गया। तो अभी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। अभी यहाँ पे एक एस्पायरेंट ये पाथवेज बता रहा है। 2.1 में मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। 2.2 में लिखा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। 2.3 में लिख रहा हूँ जॉब क्रिएशन एंड एंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट। एक एस्पायरेंट ये लिख रहा है, और दूसरा एस्पायरेंट जो है वो लिख रहा है 'रीथिंकिंग इकोनॉमी मूविंग बियॉन्ड जीडीपी ऑब्सेशन', और नीचे वो कोई केस इन पॉइंट भी दे रहा है या एग्जांपल भी दे रहा है। और केस इन पॉइंट में कुछ लिख रहा है कि डिस्पाइट फॉर एग्जांपल कोई भी साल आपको अगर याद है जिस साल जीडीपी ने बड़ी अच्छी ग्रोथ की हो, पर फिर भी यही हालात हैं, या ग्रोथ करने के बाद भी वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो यहाँ पे केस इन पॉइंट देते हैं। क्योंकि हम लोग मोस्टली इकोनॉमी को जीडीपी में मेजर करते हैं कि बस ये ठीक हो गई तो हम ठीक हो जाएंगे, और हमें कुछ साल मिलते हैं जब जीडीपी ठीक हुई है पर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है? 2.2 वो ही एस्पायरेंट जो है, फॉर एग्जांपल देता है क्या देता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मैं अगर इस तरह लिखूं, गुड गवर्नेंस मैंने लिखी है ना उधर 2.2 में। अगर मैं इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इस तरह लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फिक्सिंग गवर्नेंस एट द ग्रास रूट्स। ठीक है? इसके भी नीचे जो है मैं फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दे देता हूँ। केपी का मुझे मॉडल थोड़ा बहुत लोकल गवर्नमेंट का अच्छा लगता है, तो वो वाला फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिक्सिंग गवर्नेंस एट द ग्रास रूट्स। या केपी का नहीं तो आपको किसी और मुल्क का अगर अच्छा लगता है, किसी और मुल्क का ज्यादा बेहतर होगा। फिर 2.3 में जो जॉब क्रिएशन वाली यहाँ पे मैंने आइडिया दिया है, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, नहीं, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, क्रिएटिंग youth is innovators, not just job seekers। और इसके नीचे कोई एग्जांपल दे दूं,
कि कुछ स्टार्टअप्स हुए थे पाकिस्तान, एयरलिफ्ट का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बंद हो गया, बाइकिया वाला। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएं, यू बी द जज, कौन पास होगा दोनों में से? कौन पास होगा? अरीका, आप मुझे बताएं कि आप अपने आप को इन दोनों में कहीं फॉल करा रही हैं या इसकी कोई बीच वाला पार्ट? क्योंकि अरीका जो है, उसने हमें अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसका एक्सप्रेशन भी ठीक था, ओरिजिनल था, हेडिंग्स भी उसने दी थी, पैराग्राफ स्ट्रक्चर भी ठीक था, कंक्लूड भी। फिर कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों फेल हुई हूँ। अगर वो है अभी, तो मुझे बताया कि वो अपने आप को कहीं इन दोनों में से कहीं पे फॉल करवा रही है। ठीक है, अब आप सब लोग इस चीज में, तो ये सिकंदर इसको फैंसी हेडिंग्स नहीं कहेंगे। ठीक है, अरिका ने कहा है, अरिका से बात करते हैं कि केस एंड पॉइंट मेंशन नहीं किए थे, आर्ग्यूमेंट्स वैलिड थे। वैलिड से मैं नहीं पूछ रहा, मैं थोड़ा तरीका जानना चाहता हूँ आपका। आप अपने तरीके को अगर फॉल कराएं, मतलब 100% तो नहीं होगा इसी तरीके से, पर मेजोरिटी टिल्ट कहाँ पे होगा उसका? इस वाले में होगा, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे? वेरी गुड। अब देखें, पहले डिस्कस करते हैं इसको, ये जो मैंने पहले लिखा है 2.1 वाला। ठीक है, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। ये तो फेल हो गया ना, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अगर किसी ने सिर्फ यही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला आर्गुमेंट दिया है, किसी ने ये आर्गुमेंट दिया है पॉलिटिकल, इसी तरह बस देकर आया है, इसमें भले उसने जो है थोड़े बहुत सोल्यूशंस भी दिए हैं, एग्जांपल्स भी दिए हैं, फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा? एक चीज की वजह से। वो चीज क्या है? कंपैरेटिव चेकिंग। बस, के बिल्कुल यही आर्गुमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यही आर्गुमेंट। फेल क्यों हो रहा है? मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ही यही लिखे हैं, कोई नई ओरिजिनलिटी नहीं है, रिटन जो एक्सप्रेशन है वो मजे का नहीं है, आर्ग्यूमेंट घिसे पिटे हैं, या उसने भले इस वाले हिस्से में फैक्ट भी दिए हैं, लेकिन वो फैक्ट बड़े ही यूज टू हैं, हर किसी को पता है, मेन स्ट्रीम फैक्ट्स हैं कि भाई जीडीपी इतनी है, इन्फ्लेशन इतनी है, सबको पता है। फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला वाला वहीं पे हो गया। हाँ, अगर ये ज्यादा लोग ऐसे अटेम्प्ट नहीं करते, पाथ वेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, कम लोग अटेम्प्ट करते, फिर पहले वाला भी पास हो सकता है। ठीक है ना, अब ये कंपैरेटिव चेकिंग है। कंपैरेटिव चेकिंग ये होती है कि आपको कंपेयर किया जाता है, मतलब आपकी कॉपी को दूसरी कॉपी से, फिर उस हिसाब से मार्किंग की जाती है। ये एलिमेंट नेचुरली एग्जामिनर के दिमाग में आ जाता है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि एफपीएससी कहती है कि इसको इस तरह, ये नेचुरली एग्जामिनर को पता है कि ये यही होता है। ठीक है ना, ये नेचुरल थिंग है। अब आते हैं दूसरे पे। अब दूसरे वाला पास हो जाएगा, किस तरह पास होगा? वही आर्ग्यूमेंट्स हैं, थोड़े रिफाइंड हैं, फैंसी ये हेडिंग्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मैंने नहीं लिखा है 2.1 में, मैंने लिखा है रीथिंकिंग इकोनॉमी मूविंग बियॉन्ड जीडीपी ऑब्सेशन। क्योंकि इकोनॉमी हर जगह मैयर होती है जीडीपी पे। जीडीपी अगर किसी कंट्री की, और हमने एपिसोड्स देखे हैं अपनी लाइफ में इवन, के पाकिस्तान की जीडीपी ठीक भी हुई है, इवन 5% से भी ज्यादा, आई थिंक 2017-18 में हुई थी, इट वाज 5.3 या 5.2। लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान ने वो सस्टेन नहीं किया। हाँ, अगर वो जीडीपी सस्टेन हो जाती कंटिन्यूसली, तो फिर इकोनॉमी ठीक हो सकती थी। तो वी नीड टू रीथिंक अवर इकोनॉमी, वी नीड टू मूव बियॉन्ड जीडीपी ऑब्सेशन, वी नीड टू वर्क ऑन अदर एवेन्यूज इन इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी हो गई, ई इकोनॉमी हो गई, जियो इकोनॉमी हो गई, ये वाली सारी चीजें। तो मेरा इसमें जो पैराग्राफ होगा, वो मैं ये सारी बातें उसमें ये लिखूंगा। ठीक है ना, ये सिर्फ घिसी पिटी चीजें मैं नहीं लिखूंगा। वो मेरा आर्ग्यूमेंट इस तरह से जो है ना, अच्छा होगा। फिर 2.2 पे आ जाऊंगा, वहां पे मैंने 2.2 लिखा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। उधर भी मैंने वही बात लिखी है, फिक्सिंग गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, मोर और लेस आर द सेम थिंग्स, पर मैंने एक वे फॉरवर्ड भी बता दिया है। फिक्सिंग गवर्नेंस एट द ग्रास रूट्स लेवल,
इसमें मैं और चीज भी ऐड करना चाहता था कि मैं कुछ करप्शन, कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग, कुछ इस तरह से चीज लिखूं कि फिक्सिंग गवर्नेंस मॉडल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है तरीका गवर्नेंस का सही से हो सकता है उसमें कि कम्युनिटी को साथ लेके चले। जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग है ना, यू कैन इम्प्रूव योर पुलिसिंग थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग या इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, वेलफेयर पुलिसिंग। इसी तरीके से यू कैन इम्प्रूव द गवर्नेंस थ्रू कम्युनिटी गवर्नेंस। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इफ यू विल सर्च इट तो आपको पता चल जाएगा। अब गुड गवर्नेंस लिखना सिर्फ, और वहीं पे उधर गवर्नेंस का थोड़ा बहुत, बिल्कुल फतवात्मा, वहीं पे गवर्नेंस का थोड़ा बहुत आइडिया भी हेडिंग में दे देना, क्योंकि आपकी हेडिंग पढ़ी जाएगी 110%, हेडिंग आपकी एग्जामिनर जरूर पढ़ेगा। तो वहीं पे आप थोड़ा बहुत अगर बता देंगे कि किस तरीके से यू आर गोइंग टू पास इट, पास हो जाएगा आपका। इसी तरीके से 2.3 पे आते हैं, जॉब क्रिएशन एंड एंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने क्या लिखा है 2.3 में, क्रिएटिंग यूथ इज इनोवेटर्स नॉट जस्ट जॉब सीकर्स। ठीक है, वी लिव इन 21st सेंचुरी जहाँ पे people who desire to become rich, they don't go for the jobs, government jobs, private jobs. They try to be entrepreneurs, they try to find out or search out something new that can have a good impact on other people and can create good wealth for themselves as well. तो क्रिएटिंग यूथ इज इनोवेटर्स नॉट जस्ट जॉब सीकर्स, मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो इसी चीज पे होगा कि हाँ, जॉब्स आर नीड एंड वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे अभी इस वक्त हम हर किसी को इनोवेशंस वाले मॉडल्स पे नहीं चला सकते। वी नीड टू क्रिएट फ्यू जॉब्स एज वेल टाइम टू टाइम, बट वी नीड टू शिफ्ट अवर फोकस टुवर्ड्स skilling the youth with the current technology innovations and making them able to be equipped with things that are need based or rapidly changing year to year. अभी तो हर साल नई कोई चीज आ रही है and you have to keep yourself updated with the thing, और नहीं तो फिर आप outdated होते जाएंगे। अब ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, अब इन 3 हेडिंग्स, ये दूसरा वाला तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब जो अरिका ने बात की थी कि उसे लगता है कि वो यहाँ पे सेकंड वाले मॉडल में फॉल कर रही है, लेकिन उसको लगता है फिर भी वो फेल हुई है, फिर वो कह रही है शायद इंट्रोडक्शन गलत है। तो अभी फॉर एग्जांपल 70% लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसे, है ना, तो 70% में से फॉर एग्जांपल हम 50% कहते हैं कि 50% जो लोग हैं वो ये वाले तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं 50%। उस 70 में से 50% इसी तरह लिख रहे हैं, तो वो तो 50% में ही फेल हो गए। अब कंपटीशन किनके बीच में, 20%, 70 का 20%। तो अब जो 20% भी सारे पास नहीं होंगे, ठीक है ना, क्या उन्होंने इतनी अच्छी आउटलाइन बना ली कि वो पास हो जाएंगे। इतनी अच्छी आउटलाइन है लेकिन इंग्लिश ग्रामर के थोड़े बहुत मसले हैं, स्पेलिंग्स का मसला है, ज्यादा मसला है, इन पैराग्राफ ठीक से नहीं लिख पाते, आउटलाइन तो बड़ी अच्छी बना ली है लेकिन उस पर मुकम्मल ऐसे नहीं लिख पाए, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, राइटिंग मजे की नहीं है, समझ नहीं आ रहा, फार्मेसिस्ट चाहिए कोई उसको समझने के लिए, तो फेल हो जाएगा। तो अब मेरी नजर में बहुत मैं क्लियर हूं कि ये वाला तो फेल है, ये 20% भी गारंटेड नहीं है कि पास होगा, तब ही गारंटेड होगा जब, अच्छा ये 20% वेरी नियर टू पास है, ये बहुत नजदीक है, लेकिन तभी पास होगा जब ये आउटलाइन होगी इसी तरीके से या इससे भी बेहतर या इसके थोड़े बहुत नजदीक, और फिर इस आउटलाइन पे अच्छे आइडियाज भी दिख रहा है, पैराग्राफ राइटिंग में भी उसने इसको ठीक तरीके से पोर्ट्रे किया, ऐसे नहीं कि बस यही हेडिंग को उधर घुमा फिरा के बस लिख के आया है, कोई उसमें कंटेंट ही नहीं है, कोई सब्सटेंस ही नहीं है, बस वो वहीं पे ऐसे हवाई बातें हैं। फिर भी वो एग्जामिनर जरूर 2-3 पैराग्राफ तो पढ़ेगा, बीच वाले कुछ जो आगे हाथ चढ़ गए तो वो उसमें मजा नहीं होगा, फेल कर देगा, इंग्लिश का मसला होगा, फेल कर देगा। तो ये एक रीजन हो सकता है जो मुझे लगता है मेजोरिटी जो इसमें फेल हुए वो तो इसी वजह से फेल हुए कि उन्होंने ये वाला तरीका अडॉप्ट किया था। फिर जिन लोगों ने ये वाला अडॉप्ट किया था फिर उसके जो इश्यूज होंगे वो वही इश्यूज होंगे जो जनरली सब लोगों के हो सकते हैं, टाइम का इशू, पूरा ऐसे नहीं लिख पाया, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया, पैराग्राफ राइटिंग में मसला था, रेफरेंसिंग मजे की नहीं थी, राइटिंग मजे की नहीं थी, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया मैंने क्या लिखा है, तो वो कैसे पास करेगा। तो ये जो है ना रीजंस कुछ हो सकते हैं।
तो मेरी तरफ से तो इतना ही। बाकी अभी आपको अगर कोई लगता है कि सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर जी सर आपने फैक्ट्स का कहा है कि वो यूनिक होने चाहिए, तो फैक्ट्स होते हैं, उनमें यूनिकनेस कैसे आ सकती है? यूनिक मैंने कहा था नहीं, मैंने कहा था मेन स्ट्रीम नहीं होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि फैक्ट्स यूनिक होने चाहिए। मैंने कहा फैक्ट्स आपके मेन स्ट्रीम जो फैक्ट्स हैं, एवरीवन नोज के पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, एवरीवन नोज इन्फ्लेशन क्या है, एवरीवन नोज के पाकिस्तान जेंडर पैरिटी इंडेक्स में कहाँ पे फॉल कर रहा है। दीज आर मेन स्ट्रीम फैक्ट्स, ठीक है, जो सबको पता है। ये मैं कहता हूँ कि अगर आपका पूरा ऐसे इन पे मबनी है कि इस पे आप पास कर लेंगे तो फिर आपकी सोच में फॉल्ट है। आपको इनके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स भी लाने पड़ेंगे जो थोड़े बहुत मेन स्ट्रीम ना हो, यूनिक नहीं पर मेन स्ट्रीम ना हो। मतलब एग्जामिनर को पता हो कि हाँ ये रिसर्च स्टडी है इस तरह की, उसमें ये है, लेकिन वो एग्जैक्ट इतनी ज़्यादा जो आपको नेचुरली सॉरी सोशल मीडिया पे इधर उधर मिलती है, हर जगह हर किसी को पता होती है, वो जो है हमारी काम वाली जो काम करने आती है उसको भी पता है कि आज जो है डॉलर का रेट कितना है। ठीक है, इस तरह के जो है फैक्ट्स वगैरह अगर आपको लगता है कि आप पास करवाएंगे तो फिर ये मैंने बात की थी। ठीक है, बाकी अब सवाल करते जाए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।